आपको अगर नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है। तो आज का जो लाइव सेशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हिस्ट्री का लेकर आए हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल अंदरूनी वाला क्वेश्चन था, बुक के अंदर वाला, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो इस लाइव सेशन में आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, ठीक है। ये सारा निर्देश तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि कल ही मैं बता दिया था कि कल हिस्ट्री का होने वाला है, और आप लोग भी जो है मैंने जो है वोटिंग किया था, तो ज़्यादातर जो है यानी हिस्ट्री पेपर का आया हुआ था। तो ठीक है, मैं हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। और सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। तो आर्यभट्ट जो था वो कहाँ का निवासी था, चलिए आप लोग को पता है तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका देखते किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। चलिए तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहले आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक बार लाइक कर, चलिए तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। शायद आज आवाज वगैरह जो है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ मिलेगा शायद, क्योंकि हाँ चलिए चलिए तो एक नंबर का सभी को ए बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या नंबर का पाटलिपुत्र का था। कहाँ का था ये? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र का था, ठीक है। चलिए आवाज में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आज मैं क्या किया हूँ कि फोन जो है मैंने कनेक्ट करा है, इसलिए आवाज में थोड़ा सा क्लियर है, बट आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे ना ये सारे। चलिए अच्छी बात है, ये थोड़ा सा आप लोग आवाज़ वगैरह में क्लियर हो सकता है। मैं अभी जो है यानी कनेक्ट किया हुआ हूँ अपने पीसी पर, क्योंकि नेटवर्क का जो इशू होता है इसी वजह से हमने पीसी पर जो इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए इस तरह का आवाज़ आप लोग को दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग जो है ये सहन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जल्दी से आप लोग को इसका जवाब बोलना, ठीक है। चलिए जवाब बोले सभी कोई, नो प्रॉब्लम। चलिए हाँ चलेगा, बिल्कुल इस तरीके से चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का राइट आंसर बताइए फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि आज भी हम लोग लगभग जो है यानी 130 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पा रहे हैं। चलिए तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरा नंबर का भी ए नंबर नल योजना था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर की ओर देखेंगे। 3 नंबर स्क्रीन पे आ चुकी, क्या बोला जा रहा है? करके हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन हुआ करता था तो किसके हाथों में रहता था? जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वैसे हिस्ट्री पेपर जो है आप लोग को बहुत इजी लगता होगा और अच्छा ये पेपर है, और थोड़ा सा आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग लाइक करके शेयर कर देना एक बार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर का आंसर बी नंबर नहीं, व्यापारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, किसके हाथों में था? तो व्यापारी के हाथों में रहा करता था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का राइट आंसर आ चुका है बी नंबर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? तो भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, फटाफट से जवाब देंगे। क्या कह रहा है? भारत का प्रथम जो नगरीकरण कब हुआ था? ये काफी वीवीआई, थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो यानी 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बी नंबर, यानी हड़प्पा काल, ठीक है। क्या था? हड़प्पा काल। ओके बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन जो घुमा हुआ है, बट आप लोग को वैसे समझ जाएंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल जो है अंदर से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग सभी को, ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो यानी पतन का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर यानी 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऊपर सभी हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य जो है ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये काफी वीवीआई है, थोड़ा सा स्टार पॉइंट में यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 6 नंबर का, तो बी नंबर यानी क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जो है क्या है? गीता रहस्य की रचना की है, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, 7 स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो किस स्थल की खुदाई हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग को ये क्वेश्चन जो बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं, ये आप लोग को बहुत ईजी लगता होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाता? तो ए नंबर यानी कहाँ का हुआ था? चलिए जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम किस स्थल खुदाई की गई थी? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी हड़प्पा की, ठीक है। चलिए सी नंबर राइट आंसर होगा।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है जिसकी वजह से टाइपिंग में, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं देखने आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। तो गीता के महत्व पर जो किसने विचार व्यक्त किए थे, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए, तो 8 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी डी नंबर ऊपर सभी हो जाएगा। गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का, यानी ऊपर सभी डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। सारे प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता हो रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अपने पास। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तक्षशिला उज्जैनी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 नंबर को बोलना है, यानी मौर्य काल में कलिंग राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य काल में जो कलिंग की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी, तक्षशिला, उज्जैनी या फिर तोबली या फिर पाटलिपुत्र। क्या होगा 9 नंबर का, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से 9 नंबर का बताइए। तो 9 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो ए नंबर, सभी क्या बोल रहे हैं, ए नंबर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ओके। चलिए तो 9 नंबर का जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए ए नंबर सभी बात कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, यानी मौर्य काल कलिंग की राजधानी जो कहाँ थी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। 10 नंबर को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब तो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पर अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है, अबुल फजल राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी अबुल फजल, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। यानी अशोक जो बौद्ध यानी धर्म जो अपनाया था वो किस धर्म यानी किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बना था। जल्दी से आप लोग को इसका जवाब देना है, ठीक है। क्या होगा जल्दी से बोलिए, ओके। आंसर तो आ रहा है आप लोग का, वेरी गुड, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिएगा, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर के उपगुप्त जो है, यानी इसको जो है बोल रहा था कि चलो तुम जो है अशोक को मतलब उसके यानी बातों में आकर के जो उसको अच्छा लगा था, इसलिए वो क्या किया कि यानी वो जो है अपना धर्म को बौद्ध में वो परिवर्तित कर लिया था, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को भागों में बांटा गया था। तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, जल्दी से आप लोग को जवाब देना इसका, क्या होगा राइट आंसर। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर तो आ रहा है धीरे धीरे। चलिए कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करें। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा, आवाज के बारे में। तो आवाज थोड़ा सा आप लोग इसको सह लीजिए, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क इशू होने की वजह से, ठीक है। इस तरीके का आवाज अगर आएगा तो नेटवर्क का इशू नहीं होगा, बट आवाज पर कोई आप लोग को नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का बी नंबर, ओके, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 भागों में बांटा हुआ है। अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मौर्य वंश का था, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग को टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी वो कहां पर की थी। जल्दी से आप लोगों को जवाब बोलने। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14 नंबर का, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, ओके। जवाब तो आ चुका आप लोगों का, वेरी गुड। एंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 14 नंबर का, चलिए ए नंबर, सारनाथ में की थी, ठीक है। यानी बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, सारनाथ में की थी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि अशोक ने को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था। चलिए जवाब दीजिए, जापान, चीन, तिब्बत या फिर श्रीलंका, क्या कहां पर भेजा था। चलिए जवाब दीजिए, यानी महेंद्र और संघमित्रा को। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिएगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर तो आप लोगों का आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 15 नंबर का, तो डी नंबर ने श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। चलिए ओके, अब देखते हैं आगे
क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बौद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो देखिए बौद्ध के गृह त्याग यानी घर को अगर वो त्याग देता है तो वो क्या कहलाता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देना। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए ताकि हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन या फिर महा परिनिर्वाण हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर जो हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेह क्या था। तो मौर्य काल में जो ब्रह्मदेह था वो क्या था, जल्दी से आप लोग को फटाफट से जवाब बोलने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे 17 नंबर का। ओके, जवाब तो आ चुका आप लोगों का, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बोलिए आप लोग। चलिए, तो 17 नंबर का राइट आंसर यानी मौर्य काल में ब्रह्मदेह क्या था। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर यानी सी नंबर भूमिदान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे शायद आप लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18 नंबर। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान हुआ था, जल्दी से बोलिए किसके शासन काल में, यानी बौद्ध धर्म का जो विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था वो किसके काल में हुआ था। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हो गया था 2 काल में वो बढ़ चुका था। ठीक है, तो किसके काल में हुआ था, जल्दी से आप लोग को जवाब देने क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए फटाफट से जवाब दिए, वेरी गुड। तो 18 का राइट आंसर कनिष्क के काल में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी कनिष्क के काल में, यानी 2 भाग में बढ़ गया था कौन, बौद्ध धर्म यानी महायान। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मौर्य वंश राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश जो राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी, जल्दी से आप लोग को जवाब देने। जैसे कि अभी हम लोग जो है शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, बट शायद एक बार मैं आप लोग को इस क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा। जल्दी से आप लोग बोलिए। चलिए 19 नंबर का जवाब बोलिए। तो मैंने शायद ओके सबका बी आ रहा है, वेरी गुड, बी नंबर। मैंने ऊपर में शायद आप लोग को जो है एक क्वेश्चन में अभी मैं रिपीट कराऊंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, शायद वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि मिस्टेक शायद आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो उसको मैं अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि 20 नंबर, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, जल्दी से आप लोग को बताने। कोषाध्यक्ष है, उसके मुद्रा अध्यक्ष है, उसके पानी और समाहर्ता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने फटाफट से। ओके, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी नंबर यानी पान्य अध्यक्ष। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता, 21 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन बौद्ध के प्रिय शिष्य, कौन जो है बौद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, बुद्ध। 23 नंबर। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को। ठीक है, चलिए सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम सभी मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं शायद। चलिए, तो अभी नेटवर्क का इशू शायद खत्म हो चुका होगा, मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, नेटवर्क का इशू अभी खत्म हो जाए, अभी क्लियर दिख रही है ना, मुझे लगता है कि अब क्लियर दिखेगी। मैंने जो है मुझे नेटवर्क इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मैं जिस सिम से चलाता हूँ उसमें मैं कन्वर्ट किया ही नहीं था। ठीक है, तो अब लगता है कि अब आप लोग को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ओके, चलिए सभी बोल रहे हैं, तो राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा 23 का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, 24 नंबर कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 24 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर 8 प्रकार के है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये बट इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या हो जाएगा, कि प्राचीन भारत
महाकाव्य का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में जो महाकाव्य का नाम था वो क्या था नाम, जल्दी से आप लोग को इसका जवाब बोलने, ठीक है। रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को, ठीक है। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का इशू शायद। मेरे पास जो अभी कमेंट किसी का भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है शायद। चलिए तो 25 का ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का महाकाव्य, महाभारत राइट आंसर, महाकाव्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, महाकाव्य राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं आप लोगों को। महाभारत की रचना किसने की थी, थोड़ा सा स्पीड करिए ताकि सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ पाए। और एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि मतलब सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि लाइव आए हुए हैं। मैं आज टेलीग्राम में शेयर करना जो है भूल चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए महाभारत की रचना किसने की थी, तो 26 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, तो सी नंबर यानी वेद व्यास ने की थी, ठीक है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर में क्या बता रहे हैं, मनुस्मृति के रचना जो है रचयिता कौन थे, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, जल्दी से बताने, 27 नंबर का, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, मनु हो जाएगा, ठीक है। 27 का राइट आंसर डी नंबर मनु हो जाएगा था। और ये क्वेश्चन जो है बार बार आप लोगों को पूछा गया है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो किस सिख गुरु का जो जन्म पटना में हुआ था, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या कह रहे हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, 29 नंबर का जवाब आप लोग को जल्दी से बोलने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे, 30 नंबर कह रहा है कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, जल्दी से इसका आंसर जवाब देने। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर आप लोग को पूछ दिया जाए तो आप लोग को थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब आप लोग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, बट इसको देख करके आप लोग को अच्छी तरीके से जो है क्या करने हैं। चलिए ओके, चलिए तो 30 नंबर का राइट आंसर सबका जवाब आ चुका है, 30 नंबर का यानी बी नंबर मुरीद कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता, 31 नंबर कह रहा है कि बाबरनामा या तुजु के बाबरी के रचनाकार कौन थे, बाबरनामा या तुजु के बाबरी का जो रचनाकार थे वो कौन थे, बाबर, हुमायूं या फिर बदायूनी या फिर अबुल फजल, क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाबर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने किया था, यानी बाबरनामा और तुजु के बाबरी इसी का नाम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसके स्मृति में किया गया था, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था, बी नंबर होगा। आप लोग क्या करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक में टिक करेंगे, बट आप लोग गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बी नंबर यानी स्मृति, इसी के जो है इसी को जो है भेंट मतलब इसी को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी के लिए जो है बनाया गया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा शुरुआत किसने की थी, मनसबदारी प्रथा जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। ये इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यानी मनसबदारी जो किसने की थी, अकबर ने की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बताया, कह रहा है कि 34 नंबर भूमि सुधार जब्ती प्रथा किसकी देन थी। तो भूमि सुधार जब्ती प्रथा जो देन थी वो किसकी देन थी, जल्दी से बोलिए फटाफट से, टोडरमल, बिरबल या फिर फैजी या फिर मान सिंह। तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में टोडरमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए साइकोलॉजी का टेस्ट लिया कीजिए, ओके। यूपीएससी लेवल, हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी का जो है बहुत तेजी से अब वीडियो बनेगी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बोलिए, 35 नंबर का। तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाता है क्या होगा, ओके, सिकंदरा। सभी क्या बात करें, सिकंदरा बात करें। चलिए दिल्ली में नहीं है, गलत हो जाएगा आप लोगों का,
तो राइट आंसर डी नंबर सिकंदर आम है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मेरे पास से भी जो पेन जो है, ये पेन भी जो है क्या करता है कि भाग जाता है। एक मिनट मैं पेन को ले लूँ ताकि क्या होगा, अच्छे तरीके से मैं इसको टिक कर पाऊंगा। चलिए, तो ये रहा पेन। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग, मैं आज म्यूट नहीं किया हूँ ताकि आप लोग को लगे कि क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब पेन आ चुकी है। एक मिनट इसको मैं हटा ले रहा हूँ, बाकी पेन को इधर साइड कर रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, तो 36 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने इसका, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी जो बनाया था वो किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, ठीक है। यानी दिल्ली की मतलब फतेहपुर सिकरी का पता नहीं क्या मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर होगा, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि भारत की राजधानी जो है कहाँ, मतलब 3-4 जगह यानी अब बदला गया था, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद भी किया गया था, फिर जो है मतलब ये पहले क्या यानी कोलकाता हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 38 नंबर। ये क्या हो रहा है आज, देखिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके 38 नंबर, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। जल्दी से जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए चलिए, वेरी गुड, सभी का जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर 38 नंबर का राइट आंसर ए यानी बी नंबर है, यानी क्या हो जाएगा, झरोखा यानी क्या था, दर्शन की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, अकबर ने की थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत आज स्लो चल रहा है, आज गाड़ी जो है स्पीड नहीं पकड़ रही है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 39 नंबर, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस मुगल बादशाह ने यानी संगीत पर प्रतिबंध लगाया दिया था कि चलिए संगीत जो है अब नहीं बजेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 29 नहीं 39 है। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि यानी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 नंबर आ चुकी, क्या बोला करें कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से आप लोग। तो 40 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी नंबर यानी विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 41 नंबर करेगी, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। ओके, चलिए फटाफट से बोलिए। तो यहाँ पर जो हमारा 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी निकोली कोंटी आया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके 22 नंबर, क्या बता रहे, काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न जो आप लोग को अच्छी तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये वैसे आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। महाभारत की रचना किसने की थी, जैसे कि अभी हम लोग जो है दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो यही पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो वेद व्यास ने की थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए अभी तक जो है लाइक बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट कर रहे हैं, लाइक करना है आप लोगों को और शेयर करना है, ठीक है। बस 2 जो है आप लोग का काम है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, हिंदी है, संस्कृत है, उसका क्या है, फारसी है, उर्दू है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए तो 43 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर संस्कृत, ठीक है। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और। आगे क्वेश्चन हमारा क्या होता है 44 नंबर, कह रहा है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मनु हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है बट कोई बात नहीं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या होता है, रामायण की रचना रामायण जो किसकी रचना है, रामायण जो रचना की थी वो कौन है, क्या नाम है, एक बार स्टूडेंट का नाम ले लीजिए। चलिए यूपीएससी लेबर राजकुमार मेराज, चलिए मिस्टर इंडियन ऑफिशियल, चलिए रोहित,
चलिए ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। मैं सबका नाम देख रहा हूँ, सबको का आंसर भी देख रहा हूँ। ओके चलिए ओके, तो यहाँ पर जवाब दीजिए फटाफट से। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि रामायण किसकी रचना है। तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, नहीं वाल्मीकि। क्या हो जाएगा, यानी रामायण किसकी रचना है, तो वाल्मीकि की है। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने की थी। तो महाभारत का जो प्रथम बार जो अंग्रेजी अनुवाद की थी वो किसने की थी, सबसे पहली बार। तो यहाँ पर जो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, चलिए बी नंबर, मोहन ने किया था। किसने किया था, मोहन ने किया था। 46 का ए नंबर, वेद व्यास ने नहीं किया था, मोहन ने किया था। नाम क्या था, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 दिनों तक चला था। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन में। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को 100% मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हस्तिनापुर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, ये भी देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग का बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये जो है अंदर से लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ यूपीएससी लेवल में नाम तो ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। शायद आप मैं एक बार सभी स्टूडेंट का नाम ले लीजिए, मैं नाम ले लिया हूँ। ओके चलिए, अच्छा लास्ट तक बने रहिए, सबका मैं नाम लेने वाला हूँ। ओके चलिए चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का। ठीक है, ए नंबर कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता जाएगा कि वेद व्यास ने महाभारत लिखने के लिए किन से आग्रह लिया था। जल्दी से जवाब दीजिए। यानी वेद व्यास ने महाभारत लिखने का जो यानी किन से आग्रह लिया था, क्योंकि वेद व्यास किसने लिखा है, मतलब सॉरी महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। तो किसने लिया था, मतलब आग्रह किससे लिया था। तो 51 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, मैं आप लोग को देख करके बता दूंगा। ठीक है ओके, सी नंबर नाभादास गलत हो जाएगा आप लोग का। चलिए तो ये आप लोग का आंसर जो आप लोग को देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 52 नंबर कह रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म का काल क्या था। तो ऋग्वैदिक धर्म का काल क्या था, जल्दी से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर क्या है, 52 नंबर का, फटाफट से बोलिए। चलिए ओके, तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए। यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए ये सारे प्रश्न आप लोग को मैं आज जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। और देखिए लाइक शेयर तो थोड़ा बहुत कर ही रहना है, और आप लोग को जिसको अगर अच्छा नहीं लगता तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस लाइक ही करने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट को यानी अच्छा नहीं लगता है तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 53 नंबर बोला जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है कौन है, यानी ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अर्थवेद है। तो राइट आंसर क्या है, सबसे प्राचीन यानी ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र एवं अग्नि का कितना बार उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि का कितना बार उल्लेख किया गया है। तो 54 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को क्वेश्चन देख करके ही जो है बस आप लोग को बने रहना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा 250 ईसा पूर्व, सॉरी 250 से 200 तक है। ठीक है, यानी अग्नि का कितना बार उल्लेख है, इंद्र और अग्नि का, तो 250 से 200 बार। ये काफ़ी वीवीआई है। देखिए ये अगर जो स्टूडेंट यूपीएससी बीपीएससी का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग को ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है किस
वेद में वर्णित है? सामवेद या फिर अर्थवेद या फिर क्या है कि यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। तो यहाँ पर जो 55 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाता है क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर ऋग्वेद में है। यानी गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 56 नंबर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में, चलिए 56 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 57 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना किस ग्रंथ में बताया गया है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति जो करना किस ग्रंथ में बताया गया है? यानी गुरु के सामने में बैठ करके जो क्या ज्ञान की प्राप्ति करना बताया है, तो किस में? तो फिर 57 का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है यानी बी नंबर, उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीड में आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि उपनिषद की यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 58 का सी नंबर 300 क्या हो जाएगा, 300 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 300 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या आ चुका है, कह रहा है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 8 है या फिर 6 है? क्या होगा? जल्दी से आप लोग को 59 नंबर का जवाब बोलने हैं। तो यहाँ पर जो 59 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से बने रहना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन में लोग जो किस, आप लोग को जवाब फटाफट से देने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 60 नंबर का। 60 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रकृति के पूजा किया करते थे। किसके पूजा किया करते थे? प्रकृति का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। 61 का ए नंबर यानी महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 62 क्या बता रहा है, जैन धर्म के, एक मिनट कहाँ भाग रहे भाई, अब यहाँ देखिए जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महावीर स्वामी या फिर तुलसीदास या फिर पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? तो राइट आंसर डी नंबर है। जैन धर्म के आदि जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों को आप लोग को आज पढ़ना है, देखना अच्छी तरीके से, बस आप लोग को धैर्य रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? जल्दी से जवाब देने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जवाब तो आ चुका आप लोगों का। 63 नंबर का जवाब जो होगा हमारा यानी पार्श्वनाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 63 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। क्या ए नंबर के बारे में बात करें सभी? चलिए हाँ, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यानी महावीर स्वामी होगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर का। बहुत सारे स्टूडेंट यानी सी में कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ बोल रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है, क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग को बताने हैं।
चलिए चलिए फटाफट से आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आंसर यानी पार्श्वनाथ ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जल्दी से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन नंबर 64 का। 64 का आंसर यानी सिद्धार्थ, क्या नाम था? चलिए सिद्धार्थ नाम था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर क्या, ये पता नहीं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो चुका है, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर आप लोग को बताना है। देखिए पता नहीं यहाँ पर जो है काफ़ी उलट पुलट हो चुका है क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप लोग को एक बार मैं फिर से दोबारा से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 63 नंबर का यहाँ पर देखिए यानी 23 में जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ ही थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर ही होगा। और बाकी यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर जो पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 65 का जवाब देना है। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए। थोड़ा सा जो है आप लोग का लेट हुआ बट कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ था, मैं मतलब जो है यहाँ पर आवाज़, एक मिनट, आवाज़ तो पहुँच रही है ना आप लोगों के पास? हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोग को जवाब देना है इसका। ठीक है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर त्रिशला देवी था। राइट आंसर क्या हुआ, त्रिशला देवी। ठीक है, ओके। अब बढ़ते आगे की ओर, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म, यूपीएससी लवर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, नहीं सर आपका गलती आंसर है जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म का 24वें ऋषभदेव। चलिए, हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोग का सही कर चुका है। हाँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, चलिए यहाँ पर जो है अभी मैं रीजन बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, चलिए, तो महावीर स्वामी का जो है यानी जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर 66 नंबर का क्या हो जाता है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बता कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म यानी डेट जो है कब हुआ था इसका जन्म, जल्दी से आप लोग को फटाफट इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए ओके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा।
सभी बोल रहे हैं कि साउंड में आवाज़ यानी साउंड नहीं आ रही है। क्या हुआ सर, वॉइस नहीं आ रही है। चलिए आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ जो है आप लोगों के पास आ रही है। चलिए वहाँ वॉइस कहाँ चले गया घूमने। तो ये वॉइस जो है शायद नहीं आ रही है। आप लोग बताइएगा, वॉइस नहीं आ रही है मेरी। चलिए तो 68 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या कह रहा है। 68 का कह रहा है कि सी नंबर, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 69 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकर था वो कौन था, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। वॉइस इज वेरी बैड, तो वॉइस इज वेरी बैड, आवाज नहीं आ रही है। सर जी क्या हुआ, सभी आवाज नहीं आ रही है। अरे सभी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं आवाज नहीं आ रही है मेरी शायद। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 69 नंबर का जल्दी से आप लोगों को जवाब देना। चलिए जिसके पास आवाज आ रही है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं जा रही है तो मैं तो शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा, कर क्या सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है जी हाँ, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार में इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे कि मतलब कंफ्यूजन थे, ठीक है। कंफ्यूजन क्या कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाए, महावीर स्वामी, यहाँ पर क्या 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है कि महावीर स्वामी का निधन कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी 70 नंबर का, ठीक है। चलिए यानी इस लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि मतलब कन्फ्यूजन हुआ था, उसके बाद क्या कि मतलब बहुत सारी इस लाइव सेशन में ही हुआ। तो इस लाइव सेशन में अगर बाद में अगर जो स्टूडेंट देखेंगे तो उसको काफ़ी जो है लगता है कि मतलब उसको बोरिंग फील होगा। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, यानी इस क्लास को फिर से दोबारा से हम क्या करेंगे, यानी कल जो है इसको एक वीडियो में क्रिएट कर लेंगे और बिल्कुल क्लियर तरीके से सारा समझा देंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जल्दी से आप लोग को बताने 70 नंबर का ए नंबर, यानी पावापुरी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता, जैन धर्म के कितने महारथ थे। तो जैन धर्म के कितने महारथ थे, जल्दी से बोलने आप लोग को, ओके। चलिए तो यहाँ पर 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में क्या 5 जो है महारथ थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी के त्रिरत्न का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के त्रिरत्न का जो नाम था वो क्या था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, महावीर स्वामी के त्रिरत्न का नाम क्या था। ओके आप सभी कोई क्या बोलेंगे, इनमें से सभी 72 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल त्रिरत्न, ठीक है। तो त्रिरत्न 3 रत्न, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी ये सभी थे, ठीक है। सम्यक ज्ञान, उसके बाद क्या आगे सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता, 73 नंबर कह रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर एवं श्वेतांबर जो है किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 73 नंबर का जवाब देने आप लोगों को फटाफट से। तो राइट आंसर क्या होगा, दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जो था वो किससे था, चलिए बी नंबर, यानी जैन धर्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या फिर 2। तो राइट आंसर 74 नंबर का क्या हो जाएगा, चलिए डी नंबर, 2 भागों में। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि दिगंबर का नेतृत्व किसने किया था। तो दिगंबर का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, जल्दी से आप लोग को फटाफट बताने इसका आंसर। चलिए 75 का, तो 75 नंबर का आंसर जो हमारा हो जाता है डी नंबर में क्या है, नहीं भद्रबाहु, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भद्रबाहु, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहेगा, देखिए 76 नंबर, देखिए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। चलिए 76 का, तो 76 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाटलिपुत्र, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा है, फटाफट से आप लोग को 77 नंबर का जवाब देने। तो 77 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या जगह, चलिए
दो भागों में बांटा गया है साहित्यिक स्रोतों को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 78 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, यानी इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को इसका जवाब बोलने हैं, ठीक है। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ओके, सी नंबर प्रभावती गुप्त राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रभावती गुप्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन और क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, 10वें, 5वें या फिर 13वें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए 80 नंबर का, तो 80 का राइट आंसर डी नंबर 13वें अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ चुके, देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना डायरेक्टली हम लोग जो टिक कर देंगे, यानी मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल जो है माना जाता है? जल्दी से आप लोग को जवाब देना है, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पर जो है यानी भारतीय इतिहास का जो कौन सा काल स्वर्णकाल माना जाता है? तो राइट आंसर यानी गुप्त काल को स्वर्णकाल माना गया है। राइट आंसर क्या होगा, 82 का यानी बी नंबर, ओके, सबका आंसर सही आया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 83 नंबर क्या वजह करे कि मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए। ए नंबर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो रहा करते थे वो किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो यहाँ पर जो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, तो डी नंबर यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करता था, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? जल्दी से आप लोग को जवाब दे रहे हैं। तो अभिलेख की शुरुआत जो की थी वो अशोक ने की थी। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आप लोग को अच्छी तरीके से देखना और पढ़ना भी चाहिए। देखिए ये वैसे क्वेश्चन आप लोग को ईजी लगेगा, बहुत ईजी है, ओके। क्या कह रहा है, धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया था? यहाँ पर क्या है, कनिष्क है, अशोक है, बिंबिसार है, उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को इसका आंसर, ठीक है। ओके ओके, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है। चलिए अब यहां पर देखते क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बज रहा है, 87 नंबर। 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या फिर क्या है, गंधार? क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को इसका 87 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 87 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को ए नंबर। ए नंबर में क्या है, मगध हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जल्दी से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब बोलने हैं। तो 88 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर यानी क्या कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है, ठीक है, गणतंत्र, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? देखिए आज बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे लगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजन में आ गए, बट इसका मैं दोबारा से इसको जो क्या करूँगा कि इसका मैं एक जो है यानी वीडियो यानी स्पेशल कर लूँगा ताकि सारे स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े हैं, देखे हैं, ठीक है, बट सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। तो पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी उदय भद्र द्वारा ने यानी उदय भद्र ने किया था, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा बोला जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर गुलाम? कौन था मेगस्थनीज? कौन था? जल्दी से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन नंबर 91 का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए मेगस्थनीज एक क्या था? मेगस्थनीज राजदूत था, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो था वो किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त या फिर हर्यक या फिर कुषाण? तो 92 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी हर्यक वंश में था, ठीक है। जीवक वैद्य किस में था? तो हर्यक वंश का था, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। ये क्वेश्चन जो आज बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग को लगता होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो यहाँ पर 93 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुंगकाल हो जाएगा, ठीक है। शुंगकाल राइट आंसर, सॉरी क्या मैं शुंगकाल बी नंबर बोल के यहाँ पर टिक कहाँ कर रहा हूँ? तो सातवाहन काल होता है, ठीक है। चलिए ओके अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? कालिदास है, बाणभट्ट है, हरिसेन है, उसके बाद क्या है, पतंजलि है। तो प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? 94 का जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। तो 94 का नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हरिसेन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? ये काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो 95 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ जल्दी से बोलिएगा, तो मौर्य वंश का था। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है, जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? जल्दी से आप लोग को 96 का जवाब बोलने, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर क्या किससे मिलती है? प्रयाग परिस्थिति से या फिर मथुरा से या फिर क्या है कि बांस खेरी अभिलेख से या फिर एहोल अभिलेख से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 96 का, चलिए बी नंबर, यानी प्रयाग परिस्थिति से इन समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? चलिए जवाब दीजिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? जल्दी से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 98 का जवाब बोलने हैं, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाता है, जल्दी से 98 का जवाब बोलने, ए नंबर, यानी अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। बिल्कुल ये आप लोग का आंसर सही आया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन 99 को देखेंगे और थोड़ा सा आप लोग फीडबैक के लिए, ठीक है, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग को फीडबैक जरूर दीजिएगा। मतलब कहना क्या है, मतलब आप लोगों को बताने हैं कि जैसे वीडियो आएगा तो हाँ, तो यानी कौन सा वीडियो आना चाहिए, किस सब्जेक्ट का आना चाहिए। मैं अभी तक जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता हूँ जब मैं वीडियो को बनाना चाहता हूँ या फिर आप लोगों को क्या करना चाहता हूँ, मतलब एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो क्या बनाऊँ, जैसे कौन सा सब्जेक्ट का। ये हिस्ट्री का हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद यानी ज्योग्राफी का तो बहुत कम मुझे लगता है कि पढ़े हैं, बट आप लोग का फीडबैक नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब कमेंट करके बताते नहीं हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का जो है लाइव आने चाहिए। ओके चलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर का, जल्दी से बोलेंगे। ओके तो डी नंबर हो जाएगा। नहीं ये देखिए इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग भी हैं और इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होने आप लोगों को। देखिए पान्य अध्यक्ष बहुत जगह है, ठीक है, पान्य अध्यक्ष जो एनसीईआरटी में पान्य अध्यक्ष है, बट मैं देखा हूँ कि एसबीपीडी जो बुक है उसमें क्या रहता है, यानी लक्षण अध्यक्ष रहता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, यानी पान्य अध्यक्ष। चलिए हिंदी कुछ बोल रहे हैं, ओके, कुछ साइकोलॉजी बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है साइकोलॉजी, कुछ इंग्लिश ग्रामर का, हाँ बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे आगे क्यों, यानी अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न, और आप लोग फीडबैक जरूर दे दीजिएगा ताकि हम लोग क्या करेंगे, यानी आप लोग के फीडबैक के तहत जो है हम लोग वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्टूडेंट ज्योग्राफी, कुछ इंग्लिश, कुछ क्या बोल हिंदी। चलिए
चलिए वेरी गुड। तो ये सारा जो है हाँ फीडबैक कुछ पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है। चलिए कल मैं आप लोग का एक मैं मतलब इन्हीं वोटिंग कर लूँगा कि कौन सा विषय का ज़्यादातर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न हमारा, अंतिम प्रश्न हम लोग तो 130 क्वेश्चन तो इस PDF में है, बट हम लोग 100 ही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का, क्या किससे मिलती है, मौर्य वंश, मौर्य वंश का मिलता है। ओके ओके, चलिए 100 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर यानी मौर्य वंश का जो है यानी क्या मिलती है, यानी जानकारी मिलती है। चलिए हाँ, अभी किसी को कोई प्रश्न का मतलब कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा जो है आज की क्लास हम लोग इतना ही तक करेंगे। और आज की क्लास में मुझे लगता है बहुत सारे जो है स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूजन होंगे, बिकॉज कन्फ्यूजन होने का रीज़न जो अभी आया था तो वो हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको जो अच्छी तरीके से जो वीडियो क्रिएट करेंगे और इसको अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ता हूँ, हाँ सबका कमेंट पढ़ता हूँ, नाज़नी पढ़ता हूँ मैं कमेंट। और चलिए सर ओके ओके थैंक्स, इट्स ओके, वेलकम आप सभी का। चलिए साइकोलॉजी का, हाँ साइकोलॉजी का तो मैं बहुत जल्दी ही अब बनाने वाला हूँ। साइकोलॉजी का जो है बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी है साइकोलॉजी में, ठीक है। चलिए MD सोहराब नमस्कार। चलिए ओके सर आप कहाँ से हैं, तो मैं पूर्णिया से हूँ, ठीक है। सर मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए, अब्दुल शुभम। चलिए इकोनॉमिक्स का क्लास तो होती है, एक चैनल टारगेट बैच है उस चैनल पे चलती है, ठीक है। चलिए साइकोलॉजी का बी बोल रहे हैं, चलिए वेलकम। चलिए जी हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना। टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देखिए आप लोग क्या करना है, जैसे जहाँ पर लिखा हुआ है 12th हिस्ट्री मॉडल पेपर 2022 लाइव क्लास, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग का यानी आएगा फ़ोन में के टेलीग्राम लिंक, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग को क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ पर से आप लोग जुड़ जाएंगे। सर मेरा नाम लीजिए कृष्णदेव कुमार, ओके। चलिए ओके ओके, सर आप कितना झूठ बोल रहे हैं, सर पटना से हैं। अरे पटना से नहीं है, मैं पूर्णिया से हूँ, पटना से नहीं हूँ। बिहार के ज़िला है एक, बिहार का मतलब बिहार में एक ज़िला है, ठीक है पूर्णिया, मैं पूर्णिया में ही रहता हूँ, ओके। बिल्कुल ये रहने वाली बात जो है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, अरे ये तो बिल्कुल ओके, ये बिल्कुल जो कोई बात बोलने वाली है ही नहीं, कि जो जहाँ रहता है तो वहाँ तो बता ही देना पड़ता है, ओके जी बिल्कुल ओके। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और आज के क्लास में लोग क्या करेंगे, इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सब जो है टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल कितना है एक बार मैं बता दे रहा हूँ। टाइम क्या है, मतलब 7:30 बजे जो है हर दिन क्लास जो है होती है 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे आप लोग को तैयार रहना है। थोड़ा सा आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को, मतलब जितने सारे, और हाँ आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मतलब सब्सक्राइब जरूर कर देना जो न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए चलिए तो आज शायद 2-4-10 मिनट जो है डिस्कस भी हो चुका है, बट कोई बात नहीं। चलिए मेरा नाम लीजिए कृष्णदेव कुमार, मैं कितना बार ले रहा हूँ, सर पूर्णिया से हूँ, हाँ बिल्कुल पूर्णिया से हूँ मैं। चलिए तो आज की क्लास इतना ही तक, फिर से मिलेंगे हम लोग अगले यानी अगले कल वीडियो में, और फिर मिलेंगे लाइव क्लास 7:30 बजे में, ठीक है।